ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मथुरा आए हुए हैं हम। अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा था मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन कि जितना भी हमने देखा है, घूमा है, वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। हाँ, डेली थोड़ा थोड़ा करके कितना हमने एक दिन में घूमा है। पिछले 10-12 दिन हम मथुरा में रहे, इसीलिए डेली न्यू व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और 8 पीपल्स हैं, हम 8 लोग हैं साथ में, एक साथ ही आए थे भुसावल से मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन। डे 1 जब हम लोग आए हैं ना भुसावल से, सुबह सुबह पहुँचे हैं होटल में जहाँ पे हमें स्टे करना था, पहले से बुकिंग कर ली थी। और गोवर्धन की जहाँ पे यात्रा होती है ना, 21 किलोमीटर वाली बड़ी यात्रा, मतलब यात्रा क्या कहते हैं उसको, परिक्रमा, हाँ, वहाँ पर रुके हुए थे। तो जब हम लोग पहले दिन आए थे, सबसे पहले जैसे होटल में सब सामान वामान ले रखा और नहाने के लिए हम लोग सीधे यमुना नदी में आ गए थे। वो लास्ट व्लॉग आपने डिटेल देखा होगा। तो स्टार्ट मैंने आज का व्लॉग इसलिए ऐसे किया कि कंटिन्यू रहेगा। डेली जो लोग देख रहे हैं उनको एक सीरियल समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ के बाद यहाँ गए थे हम। तो कुछ इस तरीके का था। भागवत पारायण के लिए आए थे हम लोग। सप्ताह होता है पारायण का, 7 दिन का होता है। तो 7 दिन तो पारायण के लिए, एक दिन हम एडवांस में आ गए थे। जैसे डे 1 हमने यमुना जी गए, फिर हम लोग निधि वन गए थे और आपके साथ शेयर किया था निधि वन का भी काफ़ी जो हमने देखा था। और फिर हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल। हाँ, तो इतना हमने डे 1 में किया था। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट डे से शुरू था पारायण का। पारायण सुबह में होता था, फिर शाम में हम लोग थोड़ा थोड़ा घूमने जाते थे। फिर पारायण में जैसे जिस दिन जो कोई महोत्सव करते हैं ना, जैसे जन्मोत्सव है, इस तरीके का विवाह है, कृष्ण विवाह है, तो जो भी होगा वो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ शेयर करना है। तो आज जैसे ही हम लोग वहाँ गए ना इस्कॉन टेम्पल, उसके बाद वो सब पूरा घूमने के बाद हम लोग अपने रूम में पहुँच गए थे। बाहर में ही हमने कुछ खाया था और उसके बाद शाम के समय में हम लोगों को जाना था जहाँ पे हमारा पारायण था, भागवत पारायण। तो जो भागवत पारायण में बैठे हैं, जो लोग पारायण कर रहे हैं, पारायण मतलब जो लोग भागवत पाठ करेंगे उसे पारायण कहते हैं। 7 दिन में पूरी भागवत पुस्तक पढ़ने के लिए। तो जो अपनी अपनी पुस्तक लेके बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको अपने ऐसे सर पे रख करके भागवत को ले करके गोवर्धन सामने, मतलब जहाँ पे हमारा ये पंडाल बना हुआ था पढ़ने के लिए, उसी के सामने गोवर्धन परिक्रमा होती है। मतलब परिक्रमा तो लंबी होती है, मतलब गोवर्धन पर्वत भी सामने से दिखता है। तो अंदर गोवर्धन पर्वत के अंदर दर्शन के लिए भागवत पारायण, भागवत पुस्तक को लेके गए थे और वहाँ पर छोटी सी परिक्रमा की थी, गोवर्धन जी की पूजा की थी। और उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने यहीं पे आ गए थे पंडाल में। जहाँ जहाँ बैठना था उसी जगह पर सबकी पर्टिकुलर सीट थी। सबके ज़मीन में भी था और चेयर में था। जिनको बैक पेन है, कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो चेयर वाला ऑप्शन ले सकते थे। तो काफ़ी हद तक चेयर में भी थे लोग और काफ़ी हद तक ज़मीन पर भी थे। और ये सब हमने अपनी पुस्तक फिर उस डे 1 में रख देनी थी। डे 1 मतलब बिफोर डे 1। जैसे कि हम 5 तारीख से पारायण शुरू था, हम 4 तारीख को सिर्फ हमने अपना, जैसे होता है ना कि क्लास में गए तो आपकी सीट रिज़र्व कौन सी है, वो वाली चीज़ थी। तो और इसके लिए एंट्री थी, मतलब जो बैठने का था ना यहाँ पारायण में, तो उसके हिसाब से फिर वहाँ अपनी जो हमारी जगह थी, जैसे जैसे जिसकी सबके अपना अपना जगह था, वहाँ पर रख दिया था अपनी पुस्तक। और फिर अपने रूम में आ गए थे हम लोग रात में खाना वाना खा के। फिर सुबह सुबह, यानी कि ये जो आज का दिन है, ये है डे 1, 5 तारीख की बात है, जब से भागवत पारायण शुरू हुआ। भागवत पुस्तक है और कान्हा जी की मूर्ति है साथ में रखी हुई है, क्योंकि रोज़ अभिषेक होगा कान्हा जी का। और उसके बाद फिर पारायण के जितने अध्याय 7 दिन में पढ़ने हैं ना, एक दिन में कितने अध्याय, फिर सेकेंड डे कितने अध्याय, वो बुक में लिखा रहता है। फिर उसके हिसाब से ये पढ़ना रहता है पारायण। तो ये सारा कुछ हो गया। फिर सब लोग अपना अपना बैठ करके अपनी जगह पर, पहले वही रोज़ की सुबह वाली आरती हुई। आरती के बाद फिर हाँ, माल जप हुआ।
फिर जो गुरुजी सामने बैठे हैं स्टेज पे, वो ऐसे रीड करते हैं कॉमनली भागवत पुस्तक। फिर सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में सामने सामने रीडिंग करते हैं। तो ये सामूहिक सेवा कहलाती है, जिसमें सब एक ही साथ एक ही पंडाल के नीचे बैठ करके कोई भी पारायण करते हैं, चाहे वो नवनाथ पारायण हो या फिर गुरुचरित्र पारायण हो या फिर भागवत पारायण हो, ऐसा ये विधि है। और फिर पारायण के बाद दोपहर का खाना खा के हम लोग अपने अपने रूम में गए। फिर हमने एक ऑटो वाले को, ऐसे पहले दिन गए थे तो उनको ही बोल रखा था कि जिनके साथ हम कल गए समझो यमुना नदी, फिर हमने उनको बोल रखा था कि आप इतने बजे इस होटल में आ जाइएगा, हमें ये मंदिर दर्शन करने हैं। तो फिर वो वैसे ही आ गए थे। शाम में हम लोग गए घूमने के लिए। तो आसपास के जो छोटे, वैसे तो मथुरा वृंदावन में इतने सारी मूर्ति, इतने सारे मंदिर हैं और सारे मंदिर बहुत सुंदर हैं। जहाँ जाओ वहीं आपको एक सुख सुकून महसूस होगा। ये था जहाँ पे नहाते भी हैं, एक कौन सी है पानी यहाँ बगल में ना, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, देखो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, इसलिए मैं कहती कि सब लोग जो जो जहाँ जा चुके हैं तो ज़रूर कमेंट पे लिखना। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे भी स्नान किया जाता है। हमने सोचा था सुबह सुबह आएंगे स्नान करेंगे, लेकिन कहाँ हो पाया, नहीं हो पाया। सबका सिस्टम अलग है, सबके टाइमिंग्स, मतलब टाइमिंग का मतलब ये कि किसको कितना टाइम लगता है कोई भी चीज़ में ना। कहीं घूमने गए तो एक होता है कि देख के आगे बढ़ रहे होते हैं, कहीं जगह जगह रुकते हैं लोग, पर अब वो ग्रुप में क्या होता है फिर सबको साथ के ही चलना है ना। अगर हम आपका पहले दर्शन हो भी गया और आप आगे आ भी गए, ऑटो में भी बैठ गए, तो क्या ही होगा, जाएंगे तो सब साथ ही ना। तो इस चक्कर में वो सबके साथ में ही रहना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता था, टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता था। जिस काम के लिए निकलते थे वो तो कम ही होता था, बाकी लेट हो जाते थे। एक आधे समय में तो इंतज़ार करो कि जो आगे पीछे हो गए हैं वेट करो, और दूसरा कोई शॉपिंग के लिए है तो उसके लिए, और ज़रा सा भी कोई रुक जाता है, इतनी क्राउड, आप देख रहे हो कितना भीड़ है। ये राधा रानी सरकार का दरबार है, ये देखो लाडली घर लिखा है ना, राधा जी का जो घर है। यहाँ सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ थी, पैर दुखने लगे थे। एक सेकंड को तो मुझे लगा कि मैं तो बैठ ही जाती हूँ। फिर होता है ना जब वहाँ पहुँचते हो आप ऐसी जगह, तो सर चलो थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, चलते जाते हैं, और बैठ जाएंगे तो फिर वही ग्रुप से आप अलग हो जाएंगे, वो भी एक मसला है। इसलिए साथ ही साथ रहने का है। भीड़ में इधर से उधर होने का मतलब फिर 2 घंटे की और बर्बादी, फिर इंतज़ार करो, फिर ढूंढो, ये सब ना हो, इस वजह से साथ ही साथ रह रहे थे। और बस दर्शन किया राधा रानी दरबार में, बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत सुंदर था। सभी मंदिर प्राचीन मंदिर हैं वहाँ, तो सभी मंदिर मथुरा वृंदावन में। और हम लोग जैसे रुके थे गोवर्धन में, गोवर्धन से फिर हम लोग मथुरा जाते थे या वृंदावन जाते थे, जैसे जहाँ जाना उस डेस्टिनेशन में जाते थे प्रॉपर। फिर वहाँ के आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ पे दर्शन करते थे। तो ये जो दिन था इसमें हम राधा रानी के घर गए, उसको क्या कहते हैं राधा रानी, लेकिन हमें इतना पता है, याद आ रहा है मुझे कि राधा रानी का ये जो घर था, मायका था, वहाँ गए थे हम लोग, मायका वाला जगह। और देखो राधा रसोई भी लिखा था वहाँ पे, लिखा था ना। हाँ, और भीड़ इतनी थी हर मंदिरों में। एक तो अधिक मास पुरुषोत्तम महीना, ये जो महीना माना जाता है। और ये देखो शाम ढलते ही, जैसे ही शाम 6 बजे होने लगती थी ना, तो परिक्रमा के लोग पैदल चलते हैं, सारे साधन बंद कर दिए जाते हैं। ये सेकेंड डे ही था कि हम जहाँ गए थे वहाँ से हम 2 ही मंदिर गए थे, तीसरे में जा ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने, भैया ने बोला कि अब लेट हो गए हो, अब कल जाएंगे। और रात के 3 बज गए थे हम लोग वहाँ पे फिर अपने रूम में पहुँचे थे, क्योंकि वो जो बैरक लग जाती है ना, क्योंकि लोग पद यात्रा करते हैं तो गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, क्योंकि लोग लेट के भी चलते हैं, खड़े भी चलते हैं, पैदल चलते हैं। तो इतना भीड़ होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ की गाड़ी ले जाना तो गलत है ना। इस वजह से प्रशासन की ओर से रहता है कि सब बाहर के बाहर ही 6 बजे के पहले ही सारा कुछ ख़त्म हो जाए, फिर सब परिक्रमा करते हैं। फिर वो हो गया। फिर देखो ये सेकेंड डे, सबके ड्रेसिंग चेंज हो जाए तो आप समझ जाना कि ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट क्लिप्स अटैच करी हैं। तो जब हमने वो सब दर्शन कल कर लिया था, 2 डे सेकेंड, फिर हम लोग अपने रूम में आ गए थे, जो 3 बजे की बात मैं कह रही हूँ। रास्ते में ही पराठा वराठा खा लिया गया था, और फिर हम अपने रूम में आए। नेक्स्ट डे हम फिर वहीं पर पारायण के लिए आए। आप जैसे समझ जाना, जैसे ही ड्रेस का कलर चेंज हो, समझना ये नेक्स्ट डे है, अब नेक्स्ट है। तो सेकेंड डे फिर पारायण हुआ, उसके बाद फिर वही रोज़ वाला दोपहर का खाना हुआ, फिर अपने रूम में पहुँचे। गर्मी इतनी भयानक थी जिसकी मतलब
मैं बता नहीं सकती। गर्मी घर में भी रही होगी, पर घर में रहना और बाहर में जाना फ़र्क पड़ता है। 3 बजे 2 बजे की धूप क्या होती है ये घर में रहकर कभी पता नहीं चलता। और मेरी तो आदत में ही है हमेशा घर ही में रहना। लॉकडाउन हर दिन है हमारे घर। कभी कुछ ऐसी शॉपिंग होती है, वो भी ऐसा लगता है ऑनलाइन ही जो चीज़ आ जाए वो आ जाए घर बैठे। बाज़ार निकलने के लिए, बाज़ार से कोई चीज़ लेनी हो उसको 10 दिन तक सोचते हैं, फिर 11वें दिन फाइनली सोचते हैं चलो इसको ऑर्डर ही कर लो। मतलब जाना ही नहीं होता। सब्जी या फिर वही साई जीवन का ग्रोसरी, इसके सिवाय तो मुझे नहीं लगता कुछ भी मार्केट से लिया जाता हो। तो फिर वो जो भीग धूप थी उससे तो धीरे 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 पता चल रहा था कि हाँ हम कहीं बाहर निकले हैं। पर जब ऑन द वे होते थे तो वही धूप, लू, गर्मी और अनईजीनेस, और वो जो साथ में बैठना है तो एक वो जो होती है ना ऑटो, उसमें जाते थे तो वो भी थोड़ा था ओपन रहता था वो ऑटो, तो वो सब था। लेकिन जब मंदिर पहुंचते थे फाइनली भगवान के सामने दर्शन करते थे तब भूल जाते थे। फिर हम लोग आए हैं रमन रेती, ये शायद तीसरे दिन का होगा। आप ये समझ जाना ये कोई एक दिन का नहीं है। एक्चुअली हमारा पूरा टूर 12 दिन का था, तो जो डे 1 से सेकेंड डे फिर थर्ड डे जहाँ जहाँ मैं जाती जा रही थी ऐसा छोटा छोटा कैप्चर कर रहे थे। भीड़ इतनी ज़्यादा रहती थी, बहुत सारे मंदिरों में यहाँ पर मोबाइल्स अलाउ रहते थे, तो जब अलाउ रहते थे तो हम शूट कर लेते थे शॉर्ट सा, क्योंकि पर्स से मोबाइल निकालना इतनी भीड़ में वो भी मुश्किल है, फिर वापस से उसको रखना, और फिर जो हमारे साथ के लोग हैं उनके साथ में रहना, क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हैं अलग से, चाहे शूट हो चाहे शॉपिंग हो, तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे ना। तो इस बात का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता था कि एक भी सेकंड आपका मिस नहीं होना चाहिए। ये अब हमारी ड्यूटी है ना, तो ये तो अपने अपना ही है सबका सोचना। तो मैं पूरे समय इन लोग के साथ ही रहती थी, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई ऐसा इशू ना हो कि इधर से उधर हो जाए। तो जहाँ सब चल रहे हैं वहीं जाना है। रमन रेती की ऐसी है कि यहाँ पे जो रेत होती है ना उसमें लिखते हैं आपकी कोई विश होती है और फिर उसमें लेटते हैं रेत में। ये ऐसी प्रथा है। बहुत सारे मंदिरों की अपनी अपनी अलग ही प्रथाएं रहती हैं, मान्यता रहती हैं। प्रथा क्या, मान्यताएं रहती हैं जिस पे पूरी तरीके से बिलीव करते हैं लोग, और मतलब वो बिलीव हो ही जाता है, ट्रस्ट हो ही जाता है जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी विशेष पूरी होती हैं। और ये तो ऐसी जगह है, मतलब कान्हा की जो नगरी है इसकी तो क्या ही कहना, इसकी तो महिमा ही अलग है। और मथुरा वृंदावन तो वही आता है जिसको राधा रानी बुलाती हैं। और मतलब फिर ये देखो तीसरा दिन है शायद, येलो ड्रेस पहना हुआ ना मैंने, पहले दूसरी कुर्ती पहनी थी और मैंने एक भी दिन साड़ी नहीं पहनी थी। बहुत सोचा था कि साड़ी ले जाऊंगी। अब जब हमारा जो ये था ना पंडाल, यहाँ पे जब हम पारायण करते थे तो पारायण हो जाता था, आरती के बाद पारायण हो जाता था। पारायण जब समाप्त हो जाता था, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है पारायण में, 7 दिन में पूरी भागवत पारायण पढ़नी होती है पुस्तक पुराण। तो शॉर्ट संक्षिप्त वाली, बड़ी वाली नहीं, संक्षिप्त पारायण। तो उसमें फिर ना कोई कोई गुरुजी आते थे, तो जैसे इस दिन ये गुरुजी आए थे और प्रेमानंद जी के साथ एक दूसरे रहते ना, शरणानंद गुरुजी, उनके शिष्य हैं ये। और फिर वो भी आएंगे, अभी एक दिन दिखाऊंगी मैं आपको शरणानंद जी। और उनको आपने देखा होगा, प्रेमानंद जी से मिलने आए थे ये गुरुजी, जब दोनों की मुलाकात भेंट हुई तो बहुत ही आनंद वाला था समय। तो वैसे ही तो ये जो पंडाल स्टेज है यहाँ पर एक एक दिन ऐसे गुरुजी आए और फिर हम लोगों को मार्गदर्शन किया, और हम लोग का अपना पारायण भी होता रहा साथ में। सामूहिक पारायण में स्टेज में बैठते हैं जो ब्राह्मण पंडित जी, वो पूरा अपना शास्त्री जी बोलते हैं उनको, वो पूरा अपना पढ़ते रहते हैं। तो उसके साथ ही साथ कंटिन्यूइंग रीडिंग करते हैं सब। और फिर जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे ना जिस होटल में, वो पारायण जो पंडाल उसके पास में ही था, और राधा कृष्ण नाम था हमारा जो होटल था। राधा कृष्ण होटल के से जैसे लेन के अंदर था ना, एक गली थी उसके अंदर था राधा कृष्ण। तो जब हम उस गली से बाहर निकलते थे ना या आते जाते थे ऑन द वे, तो एक ये मंदिर मिलता था जगन्नाथ जी का। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर मंदिर था। सुबह शाम रोज़ जगन्नाथ जी के दर्शन होते थे। जय जगन्नाथ, है ना, वो गाना कितना प्यारा लगता है। जगन्नाथ चक्का नैन लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ मस्त लगता है, बहुत प्यारा सा, और बहुत ही सुंदर सी मूर्ति, बहुत ही अच्छा। और यहाँ हाँ, तो फिर देखो जैसे कि भागवत में मैंने बताया था आपको कि कोई कोई बीच बीच में अध्याय ऐसे आते हैं कि फिर उसका जो चरित्र होता है वो ऐसे झांकी जैसा करते हैं। तो जैसे कि आज कृष्ण जन्म था तो जन्मोत्सव था शाम में। सुबह हमने जब पाठ किया, ये शायद 3rd या 4th डे था, तो जब हमने सुबह पाठ कर लिया
फिर हम लोग उस दिन घूमने नहीं गए थे, हम सीधा रूम में गए थे, खाना वाना खा के बस दोपहर के 1 डेढ़ 2 घंटे ही मैं मुश्किल से रेस्ट किया होगा। फिर कहीं जाना होता है तो वो रहता है ना 4 बजे से पहुंचना है उसके वहाँ पर पंडाल में। तो कृष्ण जन्म के लिए सभी ने लहंगा पहना था, तो बस पहन लिए लहंगा, सब तैयार व्यार हो गए। ज़्यादा कुछ लगाने का करने का कुछ भी मेकअप करने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। ऐसी स्किन में चिपचिपाहट थी पसीने की, जैसे लेयर लगी हो, जैसे मैल चिपका हो। मेरा तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कुछ भी करने की, ऐसा था तो जो पहने वही पहन के चले जाए, चेंज तक करने की इच्छा नहीं होती थी। सोचो नहाने भी कैसे जाते थे, यूँ जाते थे यूँ आते थे, क्योंकि एक ही वॉशरूम है, उसमें 4 लोग हैं, एक रूम में 4 4 लोग थे, 2 रूम थे हम लोगों की ओर से, मतलब हमारा जो था ग्रुप में, और 8 पीपल्स थे, 8 मेंबर्स, तो 4 4 लोग डिवाइडेड थे हम लोग। और बस उतना ही टाइम में ही रूम में रहना होता था, उसी टाइमिंग में सबको वही काम करने होते थे। तो और नींद वींद तो होती नहीं थी, सब कुछ डिस्टर्ब ही था एक तरह से। तो और घूमने में जब जाते थे तो उसकी जो धूप से सर दुखता था, लू बहुत थी, मतलब जून का जो महीना है, मई जून जून था वहाँ पर, मतलब हमारा जो टाइमिंग थी वहाँ पहुँचने की 3 से 13, 3 से 13, तो वो जो था एकदम भयंकर वाला गर्मी वाला, तो वो था। तो हम लोग ने लहंगा पहना, हम आए यहाँ पर पंडाल में, सबका ऐसे ग्रुप में फ़ोटो वगैरह हो गया, सब तैयारी चल रही थी जन्मोत्सव की, गुलाल रखे हुए थे, कृष्ण जी का जन्म होगा। तो जैसे कि भागवत में जो अध्याय में हो गया कि जन्म हुआ सुबह के समय में, फिर अब ये रात में उत्सव था। तो जब मम्मी ने भी भागवत करवाई थी बांदा में, तब मैंने पहली बार भागवत देखी थी कि कैसे कैसे उत्सव होते हैं, विवाह जन्म, ये सारी चीज़ें। जन्मोत्सव के लिए एक छोटे से बच्चे के लिए को लेकर के ऐसे उसमें टोकरी में लिटाया गया था, फिर लेके आ रहे हैं, फिर सब लोग ऐसे नाचते गाते उनको लेके आ रहे हैं पंडाल में। और गुलाल में मुझे तो वैसे भी रंग और गुलाल से इतनी एलर्जी होती है, मतलब मैं दूर ही रहती हूँ, देख लिया कि दूर रंग कहाँ हो रहा है, थोड़ी देर के लिए थी पास में, फिर सीधे मैं पीछे इस साइड में खड़ी हो गई थी। फिर ना अचानक से इतनी तेज़ आंधी तूफान आया, जैसे रियल में हमने आज तक सुना कि जब भी कृष्ण जी का जन्म होता है, हुआ था, तो बहुत आंधी तूफान था, बिल्कुल सेम 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 सिनेरियो था सामने, ऐसे उड़ा जा रहा था पंडाल, ऐसे इतनी भयंकर तेज़ बारिश हुई थी कि ऊपर से पंडाल के ऊपर से तरतर तरतर पानी आ रहा था। भयंकर गर्मी दिन में थी, वो तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, असहनीय, तो बिल्कुल संकेत होता है कि आज शाम बारिश होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ हमें मैसेजेस भी नहीं आए थे आज के मोबाइल में, मतलब ऐसा कुछ इंडिकेशन। यूं ही अचानक ही मौसम बदला, बस हवा सी आई, आंधी सी आई, और फिर बारिश भी शुरू हो गई। लोग बिल्कुल झूम रहे थे, नाच गा रहे थे, बस अपने सर पर कान्हा जी को रख के, जो हम लोग की कान्हा जी की मूर्ति है ना, वो देखो सब लेडीज अपनी रखी हुई है, क्योंकि भागवत पारायण में भागवत पुस्तक थी हम लोग के साथ में पट्टे में सामने, और फिर कान्हा जी की अपने अपने घर की मूर्ति हम लोग अपने अपने घर से लेके गए थे, कृष्णा जो हमारे हैं मंदिर में, देवघर वाले अपने घर के। तो वो सब लोग अपना सर पे रख करके कर रहे थे। लड़कों में ये जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, सो तो कुछ बोलते तो हैं, पर मुझे नहीं है पता कि क्या पहन कहते हैं इस चीज़, इस खेल को ना। दही हांडी में भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये दही हांडी का प्रोग्राम इस सीन में नहीं था, अभी आगे होगा। तो ये था, मतलब इंजॉयमेंट था कुल मिला के, और बहुत ही अच्छा था। कृष्ण कृष्णमय हो गए थे समझो सब लोग, कुछ भी अगल बगल घर से दूर, 12 दिन शायद पहली बार ही ऐसा रहा होगा, बच्चे नहीं, फैमिली नहीं, और सब दूर। और तो और बात करने को भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि आधा दिन हम मॉर्निंग में 6 बजे से 1 बजे तक यहाँ पैक्ड रहते थे, तब कोई कॉल वॉल नहीं होती थी। दोपहर में 1 डेढ़ घंटा रूम में पहुँचे कि शाम में फिर जैसे कहीं बाहर रहें पूरे टाइम, तो भी नहीं हो पाता था उतना कनेक्शन। और बस मैसेज बच्चों के आए, कभी देखे, मेरा तो पता नहीं क्या ही मसला हो गया था, मेरा तो नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा था, मतलब मोबाइल का डाटा भी नहीं यूज़ हो, मतलब ऑन हो रहा था। जबकि ऐसा रोमिंग तो मैं कितनी बार यूपी जाती हूँ महाराष्ट्र से, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि वो भी मेरा मैं ऑन ही था, लेकिन फिर भी कुछ भी नेटवर्क यूज़ नहीं हो रहा था, उसमें दिखाई नहीं रहा था, शो ही नहीं हो रहा था कुछ भी, तो बस कॉल ही होती थी। और फिर जैसे ही ये पंडाल में ज़्यादा माहौल बिगड़ने लगा ना, पानी और तूफ़ान वाला, फिर ये हुआ कि सब लोग अपने अपने रूम में जाएं, कल फिर अगले दिन आएंगे, तब अगले दिन फिर से नेक्स्ट पारायण का काम होगा।
गरम पानी में दिसानो पास्ता लेशिस फ्यूजिली पास्ता डाल करके नमक के साथ ही दिसानो का ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट 1 चम्मच डाल करके कुछ वेजिटेबल के साथ इसको ढक करके बॉईल कर लें। ये पास्ता दुरुम व्हीट से बना हुआ है। जैसे ही पास्ता बॉईल हो जाए तो इसको छान करके साइड में रख दें। फिर पैन में डालें दिसानो ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट। ऑयल गर्म होने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सबको अच्छे से भून लें। फिर इसमें कटे हुए टमाटर, मैगी मसाला या फिर आप इसमें पास्ता मसाला डाल सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालें, थोड़ी मिर्ची पाउडर अगर आप तीखा करना चाहते हैं। सबको मिक्स करके भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता और वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स कर लें और ये पास्ता तैयार। बच्चों को जब भी ऐसा भूख लगे शाम में के समय में नाश्ते में बनाना है तो आप इसे रेडी कर सकते हैं। लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। खटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके टोमेटो केचप या सॉस के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कर